ऑनलाइन विद अस और बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा और जवाब भी बहुत ही खूबसूरती से डॉक्टर साहब ने दिया है। एक और कॉलर है हमारे साथ जी। कौन, कहाँ से? डॉक्टर अरशद गुजरात से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। मैं वश टीवी को बहुत अच्छा विश करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हमारे साबिक सदर डॉक्टर जावेद शाह यहाँ बैठे हैं जी। मैं गुजरात से डॉक्टर अरशद मास बात कर रहा हूँ। जी जी। सवाल है कि इन्होंने पहली दफा 50 साल हिस्ट्री में FSC स्कीम ऑफ स्टडी मंजूर करवाई थी। तो अब ये मजीद क्या ना, अब चूंकि मेंबर नहीं है, लेकिन अभी ये मजीद यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन को लेकर जाने के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? एग्जैक्टली ठीक है। आपके सवाल का जवाब आपको हम लाइव दे रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग ऑनलाइन विद अस। और एक और डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छा खूबसूरत सवाल पूछा है। सर अभी इस वक्त आप प्रेसिडेंट तो नहीं हैं, बट स्टिल यू आर अ मेंबर ऑफ दैट इंस्टीट्यूट। तो आप क्या कुछ करने की प्लानिंग्स कर रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं? मुझ पे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं उस सिस्टम से मुंसलिक हूँ और मैं डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, डॉक्टर साहब का, कि उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं अभी भी, आज भी मैं गया था वहाँ, जौदीन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब से मुलाकात किया और हायर एजुकेशन ने जो सिलेबस अप्रूव किया है उसको उनको मैं दे के आया हूँ और उनसे भी कोशिश कर रहा हूँ कि प्राइवेट सतह पे भी BHMS स्टार्ट हो, अपग्रेडेशन हो, ताकि हमारे DHMS डॉक्टर्स को भी फ़ायदा पहुँच सके। इसके अलावा और भी हमारी एक दो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बातचीत चल रही है, जैसे वोमेन कॉलेज जिना यूनिवर्सिटी के पास भी हम गए। और मैं आपको बताता चलूँ कि जिना यूनिवर्सिटी के जो चांसलर साहब थे, मुझे उनकी शख्सियत इस तरह पसंद आई कि जैसे मुझे एक और हकीम सईद मिल गए। यानी उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसी फैसिलिटी बना के दें, मेरा मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि यूनिवर्सिटी से कमाई करे, आप ये बताएं कि कितने कम से कम में मामला हो रहा है। तो वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह बात जारी है और मैं चांसलर साहब को और वहाँ के वाइस चांसलर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मिले मुझसे और मिलने के बाद जो है ना, वो अभी लाइन ऑफ एक्शन पे है। तो जब तक, मैंने कहा ना कि मेरी तो कोशिश है, लेकिन तमाम होम्योपैथ की भी जिम्मेदारी है कि वो गवर्नमेंट को बाकायदा अप्रोच करे। जैसा कि अभी टेनोर ख़त्म हो रहा है, जो अभी इस वक्त जो मेंबर हैं और प्रेसिडेंट हैं, काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो ये टेनोर ख़त्म होने वाला। वो इलेक्शन के लोग तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे मेंबर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं हुकूमत से गुजारिश यही करूँगा कि हुकूमत करे क्या कि अभी फ़िलहाल 2 साल इसको वाश करे, क्योंकि वजह यह है कि कोई एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा ईमानदार बंदा बिठा ले जो पूरी जांच पड़ताल करे। रजिस्ट्रेशन का भी आप हैरान होंगे कि जो मेंबरान हैं वो लोगों से बाकायदा रजिस्ट्रेशन वसूल कर रहे हैं और 50-50, 100-100, हज़ार की तादाद में एक ही एड्रेस पे या वो जाते हैं, वहाँ से बनवा के ले आते हैं और फिर अप्रोच करते हैं, देखो अब इलेक्शन आ रहा है, तुमने हमें वोट देना है। और कुछ जो बाइख्तियार लोग हैं जिनके पास 40-50 सीट है, उनको लालच दी जा रही है कि आप फिक्र ना करें, हम आपको जो है ना गवर्नमेंट की सीट पे नॉमिनेट कराएंगे। तो गवर्नमेंट से मेरा ये कहना है कि इलेक्शन इतना ज़रूरी नहीं है, मेंबर बनाने इतना ज़रूरी है। सिस्टम के लिए सेक्रेटरी साहब हैं, शेख अयूब साहब हैं, बड़े अच्छे ईमानदार सेक्रेटरी हैं, फेडरल के ड्राइव के अंदर हैं। सारा अफजल तारा साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। इसको बाकायदा इस पर एक्शन लें और 2 साल, भले 2 साल लगे, इसको बाकायदा सिस्टम को एक सिस्टम पे लाएं और जितना करप्शन हुआ है वो, उस करप्शन में जो भी इन्वॉल्व है उसको बाकायदा ब्लैक लिस्ट किया जाए, ताकि वो आइंदा आके सिस्टम के अंदर ऐसा कोई काम नहीं कर। खैर करप्शन की अगर बात करें तो